नमस्कार, इस समय हूँ बदायूं में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी। जानने का प्रयास करता हूँ, आज बूथ सम्मेलन था, सेक्टर प्रभारियों का सम्मेलन था और आज आदित्य यादव के नाम की घोषणा हुई। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव यहाँ से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कारण रहा? पहले चाचा जी मैदान में थे, फिर एकदम चीजें बदली। कहा यह जाता था कि आसपास की सीटों पे बहुत ज्यादा असर डालते चाचा जी, फिर आज आदित्य जी के नाम की घोषणा क्यों करनी पड़ी? अब ये तो चाचा जी ने अपने नाम का खुद ही प्रस्ताव वापस लिया है। अब इसका सही जवाब तो चाचा ही देंगे। किस तरीके? हालांकि हम लोग तो चाचा के सम्मान के खिलाफ कोई बात कह भी नहीं सकते, न कर सकते। फैसला लेना तो बहुत दूर की बात है। बदायूं और संभल की परंपरा रही, पहले नेताजी, फिर प्रोफेसर साहब, फिर आप, आज आदित्य जी की घोषणा होगी। ये क्या आखिर कारण क्या है? ये परंपरा निरंतर कब तक चलती रहेगी? नहीं, परंपरा तो ये जनता का प्यार है और कोई नॉमिनेशन नहीं है केवल। ये जनता के आशीर्वाद के लिए जनता के बीच हम लोग जाते हैं, लोगों का सहयोग समर्थन मिलता है तभी चल रहा है, तभी इस तरह से लगातार एक परंपरा कायम है। और ये क्षेत्र केवल परंपरा का सवाल ही नहीं है, केवल हमारे परिवार के चुनाव को लड़ने का ही मात्र सवाल नहीं है। इस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति सदैव नेताजी के दिलों में बैठा रहा और नेताजी को मानने जानने वाले सब लोग रहे। स्वाभाविक तौर पे नेताजी का नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके जो कोई भी आता गया, उसको यहाँ के लोगों ने सर आंखों बैठाया, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो। तो उम्मीद है इस चुनाव में भी ऐतिहासिक समर्थन समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार के तौर पे मिलेगा। 15 साल आपने सेवा की बदायूं की, कोई मलाल है यहाँ से बदायूं छोड़ने का आपको? नहीं नहीं, कोई मलाल नहीं। और रिश्तों का जहाँ तक सवाल है, ये राजनीति में परिस्थितियां आती हैं, बदलती हैं। मुझे याद है, मैं 25 साल कुछ ही महीने का था कि सदैव नेताजी ने मुझे मैनपुरी से जब चुना, उस समय में लोकसभा का सबसे यंगेस्ट एमपी था। फिर सदैव नेताजी को 9 में चुनाव लड़ना हुआ, नेताजी ने मुझे बदायूं के लोगों को भी भेजा। बदायूं लगातार 3 चुनाव लड़ा, फिर बीच में बाई इलेक्शन आजमगढ़ भी लड़ा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि आपको आजमगढ़ जाना है, मैं आजमगढ़ के रास्ते पे जा रहा हूँ। और यहाँ से चाचा जी ने ही प्रस्ताव कर दिया, तो फिर इसके आगे मुझे कुछ कहना ही नहीं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का क्या मुद्दा है इस बार? देश में बहुत ज्यादा अगर देखा जाए, युवा और किसान सबसे ज्यादा निराश है, क्योंकि मैं गांव गली में खेतों में बहुत ज्यादा रहता हूं। बिल्कुल निराश है। 10 साल तक लोगों ने अनवरत भरोसा किया बीजेपी पे, उनके झूठे वादों पर, उनके घोषणा पत्र पर, उनके जुमलों पर। लेकिन जुमलों की, घोषणाओं की, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। कब तक लोग स्वीकार करेंगे उस झूठ को? तो अब लोग उन चीजों से ऊब चुके हैं और इसीलिए जैसा आपने कहा, नौजवान किसान निराश है। तो नौजवान किसान निराशा के दौर में परिवर्तन लाएगा, इंडिया गठबंधन को लाएगा। और यहाँ उत्तर प्रदेश के मैदान में चूंकि समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है, तो समाजवादियों को गिराएगा। यही अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा कि इस बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहे थे तीसरी बार। देखिए, बीजेपी के लोगों के ऊपर उनके दावों पर भरोसा करना आप भी बंद कर दो। अब जनता को तो नहीं रहा, लेकिन मीडिया के लोगों को ज्यादा भरोसा है। अगर उन्होंने आमदनी दूनी कर दी होती किसानों की, तो मैं आज उनकी बात को जरूर मान लेता। 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए होते तो मान लेता। महंगाई कम की होती तो मान लेता। उन्होंने कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे, देश की सरकार की या जो सार्वजनिक चीजें उन्होंने बढ़ाई होती तो मान लेते। जो चीजें आजादी के पहले से लेके आजादी के 75 साल में लोगों ने जनरेट की थी इसी देश के अंदर, उन सभी चीजों को बेचने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। तो अब बीजेपी के लोग निराश, उदास, हताश हैं, केवल भाषण दे रहे हैं और मीडिया के लोगों के माध्यम से उसका प्रचार कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं आप संभल बदायूं की? ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी के दोनों ही उम्मीदवारों को, संभल लोकसभा और बदायूं लोकसभा के उम्मीदवारों को यहाँ से लोग जिताएं, यही मेरी अपील है, यही प्रार्थना है। क्योंकि देश में परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारे देश के अंदर जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उस संविधान खतरे में ही नहीं बल्कि संविधान खत्म कर देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आज है, हर आदमी को हक मिला हुआ है अपना लीडर चुनने का, अपनी सरकार चुनने का, वो हक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे बीजेपी के लोग। ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और ये तभी बच पाना संभव है जब उत्तर प्रदेश से समाजवादी लोग या इंडिया गठबंधन लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, हमारी तरफ से भी आपको आजमगढ़ के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।